अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए हम शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल जो है गाइडेंस करते हैं उर्दू मीडियम के तलबा को, या कोई भी जो हिंदी समझ सकता है ऐसा कोई भी मीडियम का स्टूडेंट हो, अगर वो इस यूट्यूब चैनल पर देखेंगे हमारे वीडियो तो उनको भी बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन उर्दू मीडियम के लिए हमारा स्पेशल ये गाइडेंस होता है, मवाद होता है, XYZ जो भी होता होगा। आज का जो वीडियो है ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव चीज़ है, एक खुशखबरी है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो बहुत अच्छी बात है। एक पेपर की जो है आज की न्यूज़ है, न्यूज़पेपर की जो है ऑथेंटिक न्यूज़ है। इसमें एक ख़ास बात यह है, मैं आपको रेफरेंस देकर बताऊंगा 2017 का, जो पवित्र पोर्टल की भर्ती कैसे हुई थी और क्यों हुई थी। तो उसी से मुताल्लिक है कि इस बारे में भी जो है अब बहुत, जैसा जब पानी सर से ऊपर चला गया अपने स्टेट में शिक्षकों की कमतरता को लेकर, तो जो है फटकार लगाई है कोर्ट ने जो शासन को, और सेम टू सेम। अब आप समझ रहे होंगे कि भाई यूट्यूबर्स जो रहते, जनरली मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे बस मेरे पास जो है वो मुझे देना है, वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो बच्चे हैं उनको देना है। और क्यों देना है? क्योंकि वो जो है उसकी जो जिसको बोलेंगे तसलसल, कंटिन्यूटी से टूट ना जाए, इसलिए देना है। मोटिवेशन तो ये एक बोलेंगे जिसको किसी से मोटिवेशन लेना, मैं पहले भी बोला कि कोई वीडियो देख के कोई किसी को मोटिवेशनल स्पीकर को हम फॉलो करते हैं, दिन रात उसको देखते हैं, ये चोचला है एक तरह का मेरी नज़र में। किसी हद तक ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। प्रैक्टिकली तुम्हारे लाइफ में जो सामने सक्सेस पर्सन है उसको भी देख लिए तो बहुत कुछ मोटिवेशन है उसमें। लेकिन ये पॉजिटिव इसलिए मैं बात बोल रहा, ये जो भी न्यूज़ होंगी, जो मैं आपको इंशाल्लाह स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा, कि उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो फिलहाल महाराष्ट्र में बहुत बुरी कंडीशन है शिक्षकों की कमतरता को लेकर, स्पेशली प्राइमरी लेवल पे। जो RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी मुफ्त और लाजमी तालीम का जो हमने पढ़े थे D.Ed B.Ed में, वो कंपलसरी ये देना ही देना है। और यहीं पर हो रहा है खास नुकसान बच्चों का। कोई भी किसी भी स्तर पे, स्पेशली गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में शिक्षकों की कमी है, संस्थाओं में तो बहुत कमी है। तो वहाँ एक जो है याचिका दाखिल की गई, और मैं तुमको सीधा सीधा रेफरेंस दूंगा, यकीन नहीं करेंगे आप लोग कि मैं इसलिए पॉजिटिव बात बोल रहा हूँ कि सेम कंडीशन 2014 के बाद से ये कंडीशन थी। 10 में CET हुई और उसके बाद में 7 साल तक पूरा दुष्काल पड़ गया शिक्षक भर्ती का। उम्मीदें पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी, एकदम क्लियर कट उम्मीदें ख़त्म हो गई थी। 10-15 लाख जो है बच्चे खाली बैठे थे। तो अचानक क्यों वो पवित्र पोर्टल की जो शिक्षक भर्ती हुई कि सेम यही कंडीशन हुई थी कि याचिका नागपुर खंडपीठ में, हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी कि भाई बहुत बुरी कंडीशन है। इसलिए मैं बोल रहा इंशाल्लाह ये पॉजिटिव बात में है, न्यूज़ है। उसमें भी सेम यही कहा गया था, नियर अबाउट जनवरी-फरवरी में थी वो 2017 के। उस वक्त तक तकरीबन, यानी कि 17 तक तो मैंने भी ये पूरा सोच लिया था कि अब तो और 4-5 साल आगे भर्ती होती नहीं। तो उसमें ऐसी सेम फटकार लगाई थी, सेम टू सेम। वो याचिका दाखिल जो की गई थी उसमें हाईकोर्ट ने बोला था कि ये शिक्षकों की कमी है और बच्चों का नुकसान हो रहा, एक नई योजना बनाओ। जो पुराना जो तरीका था CET का, उसको कुछ नई चीज़ बनाओ, नई योजना बनाओ, नया पैटर्न रखो, नया करके उसको एक आयोजन करो। तो वो राज्य शासन को, उन्होंने शिक्षण विभाग को और जो भी राज्य शासन होता है तो उनको बोला, तो उन्होंने इसका नियोजन बनाए। मैं पूरी बात को समझा रहा हूँ, समझो। ये बहुत पॉजिटिव बात न्यूज़ है। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो, अल्लाह के ज़ात पे यकीन रखना है हमको। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई भी चीज़ को जो है ऐसी झूठ मूठ के बताने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता हूँ, जहाँ तक मेरे से मुमकिन हो। मुझसे कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, मे भी पॉसिबल हो। तो ये न्यूज़ में वैसा हुआ था। फिर जो विनोद तावड़े साहब थे उस वक्त के शिक्षण मंत्री, उन्होंने एक मुलाकात दी थी ABP माझा पे। वो थी नियर अबाउट जून 27 में या मई 2017 में एक मुलाकात दिए। उनको पूछा गया क्या, तो उन्होंने बोले थे ये 24,000 शिक्षकों की भर्ती हम करेंगे। जुमलों पर जनरली विश्वास हमको रखना नहीं चाहिए। अभी तक देखो 2017 के बाद से तो अभी तो 22 तक बहुत कुछ सामने आया, कुछ हुआ नहीं शिक्षक भर्ती का। 17 की अभी तक भर्ती चल रही, लेकिन उन्होंने बोले थे कि हम करेंगे। जैसा ही जून में उन्होंने एक GR निकाल लिए फिर फट से, कि अब जो है पवित्र पोर्टल नाम का एक जो है हम पोर्टल रखेंगे। पवित्र पोर्टल का खास बात आपको मालूम है, उसका फुल फॉर्म PVITRA, PA नहीं है बीच में, पोर्टल फॉर विजिबल टू टीचर रिक्रूटमेंट, PVITR ऐसा है वो।
तो वो पोर्टल हमने विकसित करे बोले और ये भारत की पहली ऑनलाइन शिक्षक भर्ती होंगी, ऐसा जीआर उन्होंने निकाल दिए जून 2017 में। अब थोड़ी उम्मीद जागी कि ऐसा 24,000 की बोले आ जाके जो भी हुआ, हम बोले अगले दिसंबर तक ये भर्ती लेंगे। तो इत्तेफाकन चाहते ना चाहते हुए पूरा गुमान हमने दिमाग में से निकाल लिए थे कि अब बस भर्ती होती नहीं। जैसा ही अचानक अपने अपने काम में थे तो अक्टूबर 2017 में एक एडवर्टाइजमेंट आ गई सेम इसी कंडीशन पे, जो अभी जो मैं बोल रहा, ये हवाला जो दे रहा आपको किसका, जो न्यूज़पेपर का आज के और जो न्यूज़ का, तो वो सेम टू सेम वही वाकया अभी हुआ। नुकसान और उन्होंने फिर दे दिए अभियोग्यता चाचनी दे दो बोले, जो टीईटी पास है उनकी अभियोग्यता चाचनी लिए 1 से 12वीं तक। और देखो 12,000 की उन्होंने भर्ती लिए, जिसमें से 7,000 की अभी जगह 7,000 को ऑर्डर्स दे दिया अपॉइंटमेंट, और 5,000 जो है वो 5,000 नियर अबाउट कोर्ट मैटर्स, इंटरनल जो मैटर्स है वो रूल्स रेगुलेशन कंडीशंस एक्सेट्रा में जो बैठे हैं उनको अभी तक नहीं मिली। कोर्ट में मैटर्स है 5-10 याचिका है उसके खिलाफ। भर्ती में जो भी मसले मसाइल हुए रूल्स ऐसे अगाऊ नहीं है, रूल्स के खिलाफ है। अब सेम वही हुआ आज की न्यूज़पेपर में। तो उसमें एक आखिरी का पैराग्राफ मैंने हाईलाइट भी करा हुआ पे, तो उसमें बताया गया कि जो ये है तुम्हारी शिक्षक भर्ती की जल्दी से जल्दी नियोजन करो। उसमें शायद अहमदनगर या औरंगाबाद जिला परिषद में 468 प्राइमरी की वैकेंसीज खाली है, 468, और 18 मुख्याध्यापक के पद खाली। मुख्याध्यापक को छोड़ दो, वो भर्ती से नहीं आते। 468 में से जिला परिषद में, मैं सिर्फ जिला परिषद की बात कर रहा हूँ, नगर पालिका तो बहुत आंकड़ा बढ़ गया। तुम उम्मीद रखो बस, इंशाल्लाह तैयारी को कंटिन्यू करो, टफ रहेगा कंपटीशन। तो 468 में से 20 के जगह उर्दू की नहीं होंगी। अब इतना बड़ा वो जो औरंगाबाद ज़िला भी बड़ा है और अपने उर्दू की और मुस्लिम जो है अक्सरियत है, वहाँ उर्दू मीडियम का माहौल है। जिला परिषद की बात कर रहा हूँ मैं, संस्थाओं को छोड़ दो तो होगा ही। 20-25 बहुत हो गए अपने लिए, 30-35 तो जगह होंगी। ये सिर्फ मैं औरंगाबाद की बात बता रहा। यवतमाल जिला परिषद की भी कंडीशन बहुत डाउन है फिलहाल। मैंने जहाँ तक इंक्वायरी किया, बाकायदा फ़ोन पे बात किया, तो उन्होंने बताया कि 48 वैकेंसी खाली है बोले यवतमाल जिला परिषद में, जो भर्ती से आने वाली है डायरेक्ट, यानी सरल सेवा भर्ती से, बदली से नहीं, जिसमें से 28 या 30 समथिंग 1 से 5 की और 18 के कुछ तो भी 6 से 8 की। अब तुम अंदाज़ा लगाओ, पूरे इसमें उर्दू की बात कर रहा हूँ मैं, ये मैंने प्रत्यक्ष फ़ोन पे बात करा उनसे, जब बहुत अच्छी बात है मेरी नज़र में। तो ये बात। अब दूसरी बात जो है, अब हमेशा ये चीज़ आती रहती। सेम हमारे साथ यही हुआ 7-8 साल तक, 10 साल तक यही हुआ हमारे साथ थी। हाँ, फिर पॉजिटिव हो रहे, फिर माइनस हो रहे, और जो भी तैयारी में खलल पड़ा उसका खामियाजा हमने भुगते, इसमें कोई शक नहीं तो जो है स्कोर जनरली जो रहता अभी के फिलहाल कंडीशन में, मैं तुमको बोलता तुम कास्ट से बिलोंग करते होंगे, कोई तुमको छलावा देता होगा कि तुम उर्दू मीडियम में है, कुछ नहीं है, कंपटीशन नहीं है, उसको बिल्कुल अवॉइड कर दो उस चीज़ को, कितना भी उन्हें एक्सपीरियंस होगा। तो 130-120 प्लस कास्ट वाले जो है अपना टारगेट रखो, और 130 प्लस ओपन वाले अपना टारगेट रखो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ 130 प्लस बहुत फ़ायदे में रहेगा। देखो तुम तो जिसका मैथ्स ज़हनी आजमाइश पक्का है ना, याद रखना वो बहुत फ़ायदे में रहेगा ऐसे आज के दौर में। अब शिक्षक भर्ती में तो खासकर पिछले बार में पूरा की पूरा वही पूछा था, और मैथमेटिक्स मेरा पहले से ही थोड़ा बहुत कमज़ोर था, यानी अच्छा कमज़ोर था। जो भी है, जितना हो सके मैथ्स पर, IQ पर, और मैं MPSC लेगा तो मैं बोल रहा ना MPSC की ये भी जो लिया ना उसने भी MPSC की बात में, ये भी बहुत पॉजिटिव है। अल्लाह करे इंशाल्लाह ज़रूर। अब दूसरी बात, जो यंगस्टर है, जो बेरोज़गार है, 25, 26, 27, 30, 32 पे जो अपने जो बच्चे हैं, मिडिल क्लास रहते हैं अपने मुस्लिम अक्सर अपन लोग, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे सब छोड़ छाड़ के इसके पीछे लगो। फैमिली की जिम्मेदारियाँ, उसके साथ में पढ़ाई, या फिर तुम्हारी कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन तुम्हारी अच्छी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम्हारी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, तो मैंने 8-10 साल तक काम ही नहीं करा, तुमको मैं बोलता हूँ बिल्कुल भी काम, मतलब बस यही बेरोजगारी से जो रहता है, ये जो शिक्षक भर्ती होंगी या कोई दूसरे भर्ती में कोई ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम देने में मैंने 8-9 साल डाला, लेकिन मेरे वो ज़ाय नहीं गए। मैं इतनी बात मैं परफेक्ट बोल सकता कि जितना मैंने इल्म हासिल किया, दुनियावी ही इल्म होगा वो, लेकिन जो मैंने नॉलेज लिया, जो मैंने एग्जाम्स दिया, जो भी डिपार्टमेंट के मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दिया, उसमें मेरी इतनी ग्रोथ नॉलेज की हुई, इतनी ग्रोथ इन्फॉर्मेशन की हुई कि अल्लाह के करम से मैं इस पर पूरे 2 घंटे 4 घंटे भी लगातार बोल सकता। स्पेशली शिक्षक भर्ती की बात भी करूँ मैं, अल्लाह बेहतर जानता, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अगर तुम्हारी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है तो कुछ भी मत करो। औरंगाबाद जैसे, नांदेड़ जैसे स्पॉट्स पे, या और भी तुम्हारे को जहाँ उर्दू मीडियम का जहाँ अच्छा माहौल दिखता, तुम्हारे ट्रस्ट के हिसाब से अगर क्लासेस अच्छी होंगी तो अभी मत लगाओ। अगर
तय हो गया तो तब लगाओ, 6 महीने 4 महीने क्लासेस करो यार। क्लासेस एक ऐसी चीज़ है, मैं बोलता कि उससे लोग बोलेंगे कि ये सब जो है कुछ नहीं होता इससे, लेकिन क्लासेस ऐसी चीज़ है कि ये ऐसे 10 रास्ते हैं और वो एक सीधा रास्ता है। तो वो क्या बोल देते अपने को, बस ऐसा तुमको जाना है, तुम्हारी मंजिल तुम पहुंच जाएंगे, 10 रास्तों में से कंफ्यूज नहीं करते हो। अगर तुम्हारी इकोनॉमिकल कंडीशन और जिसको जिम्मेदारियाँ है घर की, जनरली होंगी मेरे को तो लगता, लेडीज़ लोग हैं, उनकी फैमिली रहती, मैरिड रहते, तो ये सब करके भी 2 घंटे 3 घंटे रोज़ दो, 1 घंटा 2 घंटे, और अटैच रहो, 100% अटैच रहो। सोशल मीडिया का जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स है वो, एक्स्ट्रा नहीं, इंटरटेनमेंट वाले वो तो अपने लाइफ में चलने दो, इसमें कोई शक नहीं। मैं बोल रहा सोशल मीडिया, टेलीग्राम, व्हाट्सअप पे क्या न्यूज़ आई, और कोई भी शिक्षक भर्ती या शिक्षण विभाग से रिलेटेड न्यूज़ आई ना, जनरली अपने जो है मुस्लिम जो D.Ed B.Ed M.Ed होते हैं उनको वो न्यूज़ को पढ़कर उसको समझने की कभी भी क्यूरियोसिटी नहीं रहती। बहुत कम होंगे, 20% 30%, तो फिर मालूम कैसा होगा। तो इस चैनल के जरिए तो मैं आपको इंशाल्लाह पूरी बातें, हर चीज़, हर परत को मैं खोलकर बताने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, जब तक मुझसे हो सकेगा। फिलहाल में ये न्यूज़ है, मैं उसकी कटिंग भी लगाऊंगा, आप सामने देखेंगे भी क्या है। तो ये थी आज की न्यूज़, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सब छोड़ छाड़ के पढ़ाई और ऐसी न्यूज़ आती रहती, फिर जाती, फिर अपने इंसान निगेटिव होता। थोड़ा टाइम दे दो, दिसंबर तक, जब तक देखो, या फिर तुम काम करते हुए पढ़ो, दुकान है, कारोबार है, वो करते हुए पढ़ो। बिल्कुल सब छोड़ देने की ज़रूरत ही नहीं है शिक्षक भर्ती की पढ़ाई के लिए। 2-3 घंटे देने के अपने को, चलते फिरते 5वीं और 8वीं की स्कॉलरशिप अपने घर में परमानेंटली रख दो, स्कॉलरशिप की किताब, जिसको बोलते हैं नवनीत स्कॉलरशिप है, दूसरा पब्लिकेशन, सैफी पब्लिकेशन वगैरह वगैरह, ये अपने साथ में ही रख दो परमानेंट। लूसेंट की मैंने बोला, लूसेंट जी के कंटिन्यू पढ़ते रहो, उसके बाद में लूसेंट की आई क्यों रखो अपने साथ में, कंप्यूटर की इधर की उधर की, यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब करो, बहुत मज़ा आता। नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालो, ये बात याद रखो, इतना ज़बरदस्त चीज़ है ये शॉर्ट नोट्स। मेरे ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में अल्लाह का अल्लाह बेहतर जाने, इतना ज़बरदस्त सिस्टम रहा है किसी भी लेवल की, चाहे वो नीचे की हाई स्कूल की पढ़ाई हो, जूनियर कॉलेज की, D.Ed B.Ed MA वगैरह वगैरह मैंने जहाँ तक करा, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्लस मेरी नोट्स बनाने की, शॉर्ट नोट्स बनाने की अल्लाह के करम से बहुत अच्छी आदत रही है, और मेरे शॉर्ट नोट्स तकरीबन लोगों को पसंद आते थे। इसके पहले भी मैंने जो मेरे YouTube चैनल पे डाला, वो देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज पे मैंने जो पूरा एक किताब को मैंने एक जो है बंच में नोट्स में बना दिया था, जो कि TET में पूछता। तो ऐसी चीज़ें मैथमेटिक्स पे, ज़हनी आजमाइश पे जोर दो, और दिमाग पे फ्रस्ट्रेट वाला जोर मत दो। न्यूज़ अच्छी है मेरी नज़र में, और सेम यही न्यूज़ की वजह से शिक्षक भर्ती हुई थी। अल्लाह करे ज़रूर बस ज़रूर शिक्षक भर्ती होगी। अपने काम में रहते हुए, अपने फैमिली में रहते हुए देते होंगे तो ठीक, परिस्थिति कंडीशन अच्छी है, उम्र भी है अपने पास, 22 23 24 25 26 के आसपास है, बहुत अच्छी कंडीशन है। अपन अल्लाह ने अपने को एकदम माशी हालत अच्छी रखा, तो क्लासेस लगाओ और किताबें खरीदो और पढ़ते रहो, सोशल मीडिया से अटैच रहो। बस मैं ये बोल रहा हूँ, कौन से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से। अदरवाइज सीटेट वगैरह की जो फ्रेशर तैयारी कर रहे होंगे वो भी करो, और इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर कभी ना कभी, आज नहीं कल तो इससे मुतालिक और भी अच्छी न्यूज़ आएंगी। ये पूरी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, पूरी दुआ है कि इस साल शिक्षक भर्ती हो जाए। तमाम बेरोज़गार जितने भी अल्लाह मेहनत कर रहे हो, उन तमाम के तमाम को उनके हक़ की, हलाल की रोज़ी अदा फरमाए, मेरी दिल के गहराइयों से दुआ है। और आगे आने वाली जो फ्यूचर में जो बच्चे हैं उनके हाथ में, उनका फ्यूचर को ब्राइट करें, बस यही दुआ है। वीडियो अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, वीडियो को पूरा देखो बस। अस्सलामु अलैकुम।